अच्छा, मैं दूसरा सवाल ये था कि सहाबी का कौल हुज्जत है, जैसे कि सहाबी का कौल, कौले सहाबी। जी बिल्कुल हुज्जत है, अगर वो सरीह रवायत से नहीं टकरा रहा है और दूसरे सहाबा का उससे इख्तलाफ नहीं है जी। तो बिल्कुल हुज्जत है। यानी वो ये किसी न किसी नस की और किसी न किसी उसकी तशरीही में होगा। अगर नस के खिलाफ नहीं है, सरी नस के खिलाफ नहीं है, दीगर सहाबा का भी इख्तलाफ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो कौल किसी न किसी शरई नस की तशरीही में होगा। बाकी तो मुझे नहीं मालूम, अगर कोई एग्जांपल दें कि कोई ऐसा जैसे कौल है कि बताइए कि आपने जो अभी आपने एक बात बताई अभी जस्टिस थोड़ी देर पहले, आपने बोला कि गालबन अब्दुल्ला बिन उमर गालबन 4 बार रफादन करते थे जनाजे में, कोई सी कहाँ बात पे अभी हमने कही। कहाँ पे अब आपने कहा ना अभी कुछ बात सहाबा जैसे कि रुकू में रकत को मानते थे, ऐसे कुछ बात। जनाजे में मैंने कहा। जनाजे के नहीं, बाद, जी। जनाजे में नहीं, मतलब आम नमाज में, हाँ, जनाजे में रफुल यदैन हाँ की बात करी। जनाजा हाँ, में एक रफुल हाँ, यदैन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और जी। बाकी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 4 रफुल यदैन करते थे। तो हमने ये कहा है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर रहेंगे, और हाँ, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो अमल है, अगर किसी को अमल करना है तो हम उसका लान तान नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं, अगर मेरा सहाबी का इसमें कोई सवाल ये कि अमल, सुनिए सुनिए, अगर हाँ, सहाबी का कोई अमल साबित है, उसकी बिना पे कोई अमल कर रहा है, तो हम उस पे लान तान के कायल नहीं है, क्योंकि बहरहाल एक सहाबी का अमल मौजूद है। जैसे दाढ़ी जी, काटने का मसला है, हमारी राय ये है कि उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक मुश्त के बाद काटता है तो हम उस पर लानतान नहीं करते हैं, क्योंकि बहरहाल वो सहाबा का अमल मिलता है। तो ऐसे वो तमाम मसाइल जिसमें सहाबा के अमाल मिलते हैं, अगर हम उनके बिलमुकाबिल दीगर सहाबा के अकवाल या अमाल को तरजीह देते हैं, तो हम तो तरजीह देंगे, लेकिन दूसरे जो सहाबा हैं उनके अकवाल को अगर कोई अपनाता है तो हम कोई लानतान नहीं करते। जी, जैसे कि आपने अभी भाई ये बात मैं कह रहा हूँ इस पे कि जैसे कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मतलब करते थे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है अब्दुल्ला बिन उमर ने नबी पाक को ना देखा हो और बिना नबी पाक को देखे करते हो, मतलब इतने बड़े बिल्कुल, साहबी। बड़ा प्यारा सवाल किया आपने। आपका सवाल ये है ना कि अगर अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने जनाजे में रफुल देन हाँ। किया है, हम्म। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के नबी को ना देखा ना हो। देखा हो? देखिए, अगर इम्कान सिर्फ यही रहता ना कि अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने ये जो अमल किया है, ये अमल अल्लाह के रसूल को देख कर ही किया है, अगर ये कंफर्म होता तो हम भी कहते हैं वो हुज्जत है, यानी उसको मानना ही मानना है। जी। इसीलिए हम कहते हैं ना कि सहाबा के वो अकवाल जो इज्तिहाद पर मबनी ना हो, वो मरफू के हुक्म में होते हैं। यानी आपने तो ऐसी बात कह दी ना कि वो सहाबी के इज्तिहाद का दखल नहीं हो सकता, तो उसको तो हम भी मानते हैं कि सहाबा के वो अकवाल जिसमें इज्तिहाद का अमल दखल ना हो, वो अकवाल भाई मरफू के हुक्म में है, वो इस तरह जो गोया नबी ने कहा है। लेकिन ये जो जनाजा का रफुल देन है, इसमें इज्तिहाद मुमकिन है। हो सकता है कि हाँ, उनका ये इज्तिहाद हो कि जैसे नमाज में कई रफुल देन है, यहां भी हो जाए, तो वो मसला इज्तिहादी हो सकता है, हाँ, हाँ। क्योंकि उसमें इज्तिहाद की गुंजाइश है। इसलिए हम ये नहीं मानते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसको कंफर्म नहीं करते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा होगा ऐसा करते हुए। हो सकता है उनका अपना इज्तिहाद रहा हो। ऐसे दाढ़ी काटने का मसला है, एक मुश्त के बाद वो दाढ़ी काटते थे अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब कोई कहे कि ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी को देख कर ही काटते थे, यानी अल्लाह के नबी ने भी काटा था, इसलिए जो है, क्या आप, आपसे मेरा सवाल ये है कि जी, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मुश्त के बाद दाढ़ी काटा है तो अल्लाह के नबी ने भी काटा है? जी, मेरा ये इस आप पे मानते हैं? मौक़िफ़। जी, मेरा इस हाँ पे जी। मौक़िफ़ ये कि मेरा इस हाँ, पे मौक़िफ़ ये, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। मेरा इस पे मौक़िफ़ है कि एक मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना जायज़ है, लेकिन अल्लाह के नबी अरे ने भाई, काटा नहीं वो था। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ नहीं, रहा हूं कि अल्लाह नहीं, के नबी एक मुश्त के बाद दाढ़ी काटते थे, ये कंफर्म नहीं कह सकता मैं, अल्लाह जाने। तो फिर दूसरी ये जगह कैसे कंफर्म कर देंगे कि अगर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रफुल देन किया तो अल्लाह के नबी को देख कर ही किया है? ये बताइए मतलब मैं कि ये बोल रहा हूँ, ये ये सहाबी जो अब्दुल्ला कंफ्यूजन बिन का उमर शिकार। रज़ियल्लाहु अन्हु एक मुश्त के बाद दाढ़ी काटते थे, तो अल्लाह के हम्म, रसूल को देखकर ही दाढ़ी काटते थे? अल्लाह के नबी ने भी काटा था इसलिए काटते काटते थे, ये बताइए। भाई अल्लाह के नबी ने काटा नहीं काटा मुझे तो इस बारे में नहीं पता, वही तो मतलब। मैं भी कह रहा हूं ना कि दूसरी जगहों पर रफुल देन के मसले में भी, जैसे जनाजे में अब्दुल्ला बिन हाँ, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक रफुल देन के अलावा भी रफुल देन करते थे, तो हम उसमें हम्म, नहीं कहते कि अल्लाह के नबी को देख कर ही किया। इज्तिहाद भी हो सकता है, दाढ़ी काटने में भी अब्दुल्ला बिन उमर सहा रज़ियल्लाहु अन्हु का इज्तिहाद हो सकता है। तो अच्छा जहां बस। इज्तिहाद की गुंजाइश है, वहां हम हम्म, उसको मरफू के दर्जे में नहीं रखेंगे। अच्छा, सहाबी मतलब कंफ्यूजन के शिकार हो सकते हैं कभी कभार, क्या मतलब आप कुछ ऐसा बताइए ना, हो सकते हैं आप सहाबी बताइए कि कंफ्यूजन के दाढ़ी शिकार। काटने के मसले में क्या कंफ्यूजन के शिकार है अब्दुल्ला बिन उमर नहीं, मैं रज़ियल्लाहु तो अन्हु? नहीं मानता, नहीं, मैं तो तो नहीं मानता। फिर क्या अल्लाह के रसूल से भी साबित मान लेंगे उसको?
میں ان کا وہ ذاتی اجتہاد مانتا ہوں, مطلب کہ ان کی ہاں مرضی, ان کا ذاتی کیا مطلب چیز چیز ہے, ذاتی اجتہاد اجتہاد ہے ان کا. مانتے ہیں نا, ہاں ہاں. تو یہ بھی اب وہ, اجتہاد ہے بھائی, ہاں یہ ٹھیک بھی ہے, رفع الذہن کرنا یہ بھی اجتہاد ہے ان کا. ہاں جی جی چلے, ہاں ٹھیک ہے, جی جی سمجھ میں آ گیا, جی شکریہ, جزاک اللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.